प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पद के इस पार्ट 3 वीडियो में हम सूरदास के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जखरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूरतिनी ले सोपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ उद्धव को है अपने श्री कृष्ण प्रेम के प्रति एक निष्ठा को बताती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वह हारिल पक्षी के पंजों में थामे हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार ये हारिल पक्षी किसी भी दशा में, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे दिन रात हो, वह अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को कभी त्यागता नहीं है, बल्कि मजबूती से पकड़े रखता है। ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने मन में है श्री कृष्ण को है वह दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, के हमारे श्री कृष्ण, हरि अर्थात श्री कृष्ण है, वह हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने अपने मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। ये दृढ़ करी पकड़ी अर्थात दृढ़तापूर्वक हमने श्री कृष्ण को अपने मन में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, हमारा मन जागते हुए, सोते हुए, चाहे स्वप्न हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हर समय हमारा मन है कान्हा कान्हा जकरी अर्थात श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी है और इस पक्षी की विशेषता यह है कि किसी भी परिस्थिति में ये अपने पंजों में थामी हुई लकड़ी को कभी त्यागता नहीं है। लकड़ी शब्द का अर्थ है लकड़ी, उर का अर्थ है हृदय, निशी का अर्थ है रात, और नंद नंदन जिसका अर्थ है बाबा नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण, या नंद बाबा नंद के लिए, नंदन का अर्थ है पुत्र, तो बाबा नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण। जकरी, जक का अर्थ है रट लगाए रहना। एक बार हम पुनः देखते इसको। इसमें गोपिया है वह स्वयं को हारिल के पक्षी और हारिल के पक्षी के पंजों में थामे हुए लकड़ी के समान श्री कृष्ण को बताती है। और जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है अपने पंजों में, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण को है गोपिया अपने हृदय में है वह दृढ़तापूर्वक बसा रखी है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दिन रात कुछ भी हो, गोपिया हमेशा है वह श्री कृष्ण की ही है, वह उन्हीं को याद करती है, उन्हीं के नाम का जाप करती है, उन्हीं की रट लगाती है, जो उनकी गोपियों की श्री कृष्ण की के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, इसमें कटाक्ष करती है गोपी उद्धव को कि हे उद्धव, सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव तुमने जो ये ज्ञान और योग का जो संदेश दिया है वह ऐसा लग रहा है जैसे करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। जिस प्रकार कोई ककड़ी यदि कड़वी हो तो हम तुरंत उसको त्याग देते हैं, वह ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार है उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश है वह भी है कड़वी ककड़ी के समान है, अर्थात वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, है उद्धव तुम तो इस योग रूपी ये बीमारी, व्याधि का अर्थ है बीमारी, ये योग रूपी बीमारी हमारे लिए ऐसे लेकर आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में हमने न तो कभी देखा न सुना ऐसी बीमारी के बारे में और न कभी भोगा। ये तो सूरतिनी ले सोपो। इस प्रकार सूरदास कहते कि वह गोपियाँ उद्धव को कहने लगी कि हे उद्धव, ऐसा ज्ञान और योग का संदेश है ऐसे लोगों को ले जाकर दो जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन है वह चक्री के समान चंचल है, भटकता रहता है। हमारा मन है वह भटकता नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ है, इसलिए हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह गोपियाँ स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को यह कहती है कि तुम्हारा ज्ञान का ये संदेश है वह हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए ये तुम इसको पुनः ले जाओ। हमारा मन है वह श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, हमारे मन में है श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति है, इसलिए हम श्री कृष्ण को प्रेम को छोड़कर तुम्हारे ज्ञान का और योग का जो ये संदेश है उसको ग्रहण करने में असमर्थ है। या कड़वी, करुई, करुई शब्द का अर्थ है कड़वी, ककरी का अर्थ है ककड़ी, शु अर्थात व या य, तिनी का अर्थ है उन्हें, और मन चक्री, मन चक्री शब्द का अर्थ है मन चक्री के समान चंचल अर्थात जिसका मन भटकता रहता है उसे मन चक्री कहते हैं।
इस पद का हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार रस की है वह मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है इसमें। इस अलंकार में भी अनुप्रास की छटा है वह विद्यमान है। पहली पंक्ति में ह वर्ण की आवृत्ति और चौथी पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति में काना काना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करो ई कखरी, इसमें उदाहरण अलंकार है, अर्थात योग की तुलना है वह गोप्या है, वह कड़वी ककड़ी से करती है। साथ ही इसमें वाचक शब्द का भी ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार है। इस पद में भी हमने देखा कि गोप्या है वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती है और जो निर्गुण और जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी है वह अनदेखी करती है, अर्थात उसकी वो उपेक्षा कर उसको ग्रहण योग्य नहीं बताती है, क्योंकि गोप्या है वह श्री कृष्ण का प्रेम है, उसको छोड़कर किसी भी दशा में है दूसरे ज्ञान को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता बताती है। ये पद सूरसागर के ब्रह्म गीत प्रसंग से लिया गया। गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही इसमें हम वक्रोक्ति भी कह सकते हैं कि गोप्या है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने कड़वे वचनों के माध्यम से उद्योग के ज्ञान को है वह ग्रहण योग्य न बता कर उसको उलाहना देती है, उसकी शिकायत भी करती है।